अच्छा ठीक है, कितने लोगों का मन हो रहा है कि पढ़ाई करने क्लास में चला जाए? सबका नाम नोट कीजिए, ये कभी अब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब बताओ फिर से, कितने लोगों का मन हो रहा है क्लास में जाने का? इनका भी नाम नोट कीजिए, कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नोट करिए। अब बताओ कितने लोगों का मन है क्लास में जाने का? अब कोई बात नहीं, 3-4 बचे हैं। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज असेंबली में आपके आके मुझे बहुत अच्छा लगा। कल मैं लखनऊ में था, जब केडिया सर का फ़ोन आया मेरे पास कि कल आपको असेंबली में आना है। मुझे एक और भी काम आज वहाँ रुकना था और कुछ काम थे, लेकिन जब इन्होंने कहा तो मैं कल रात में ही वापस आ गया। उसको शाम को ही करके कल रात में मैं वापस आ गया, क्योंकि जब भी आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है, खास करके जब निजामुद्दीनपुरा ब्रांच में कोई प्रोग्राम होता है, तो मैं उसको मिस नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एनी हाउ मैं आपके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करूँ, उसको देखूँ। और आज निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो यहाँ एक प्रोग्राम बच्चों ने स्किट किया था, जिसमें उसके फादर अपने बच्चे की खुशियों के लिए एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, अपने काम के बाद जाके एक पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम कर रहे हैं, या यहाँ आप जितने बैठे हैं या मैं, मेरे फादर की तस्वीरें यहाँ पे लगी हैं। हम सबके पिता ने, या हम सबके पिता हमारी खुशियों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये सब इसके लिए एग्री है कि नहीं है? करते हैं ना? लेकिन हम सब कहीं ना कहीं, कभी ना कहीं अपने मम्मी पापा से झूठ बोलते हैं। किस चीज के लिए झूठ बोलते हैं? हम झूठ बोलते हैं, वो पूछते हैं कि होमवर्क मिला था? नहीं, आज नहीं मिला था। होमवर्क मिला था? नहीं मिला था। कोई टेस्ट हुआ था? तुम्हारा नंबर क्या है? कोई टेस्ट नहीं हुआ था। छोटे छोटे झूठ हैं। फिर टीचर से आके बोलते हैं कि मम्मा की तबीयत खराब हो गई थी, तो पापा मुझे कहीं लेकर चले गए थे, इसलिए मेरा तैयार नहीं हुआ। ये सब हम झूठ उन लोगों से बोलते हैं जो दिन रात हमारी खुशियों के लिए काम करते हैं। आज आपकी प्रिंसिपल मैम ने, वो जो बच्चे गए हैं पेपर देने, उनके लिए आप सब ने प्रेयर किया, आपके टीचर्स ने किया। यहाँ जितने टीचर्स ने उनको पढ़ाया है, उन सब, वो उधर पेपर दे रहे हैं, इनके दिल में भी पेपर चल रहा है कि पेपर कैसा आया होगा, हमारे बच्चे अच्छा कर पा रहे होंगे कि नहीं कर पा रहे होंगे, कैसा कर। ये सारी चीजें सब किस लिए है? सिर्फ आपका एक अच्छा भविष्य बनाने के प्रति सारे लोग, चाहे वो मम्मी पापा हैं, चाहे आपके टीचर्स हैं, ये सारे लोग आपके लिए, आपके भविष्य निर्माण के लिए परेशान रहते हैं। लेकिन हम जब बच्चे होते हैं, जब मैं भी स्टूडेंट था आपकी तरह, जब मैं भी आपकी तरह असेंबली में धूप में बैठा दिया जाता था, तो मैं भी यही सोचता था कि इन लोगों को, हम लोगों को परेशान करने के अलावा कुछ नहीं आता। इन लोगों का काम है रोज कुछ ना कुछ बोलते रहना। लेकिन ये कुछ ना कुछ बोलना ही आज मुझे यहां बोलने लायक बनाया है। ये कुछ ना कुछ बोलना ही आपके टीचर्स को आपको पढ़ने लायक बनाया है, पढ़ाने लायक बनाया है। ये कुछ ना कुछ बोलना ही आपके पेरेंट्स को आज उस लायक बनाया है कि वो आपको पढ़ाने के लिए फी पे कर पा रहे हैं, आपकी बुक्स खरीद रहे हैं, आपके जितने भी आप जो भी डिमांड करते हैं वो पूरा करते हैं। तो ये कुछ ना कुछ बोलना बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी आपके टीचर्स, आपके प्रिंसिपल, आपके पापा मम्मी जब भी आपसे कुछ बोलते हैं, आपको समझाते हैं, डांटते हैं, दुलार प्यार से कोई बात कहते हैं, तो आप निश्चित तौर पर उनकी बातों को सीरियस नोट पे लेकर और उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। जब आप कोशिश करना शुरू करेंगे तो अपने आप कर सकते हैं। कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप सब यहाँ बैठे थे, ध्यान होगा, एक बच्चा वहां रो रहा था, छोटा सा बच्चा रो रहा था। यहाँ जितने बैठे हो सब रोए हुए उस दिन। यहाँ जितने बैठे हैं, चाहे वो 11th का इधर बच्चा बैठा हो,
चाहे इधर 6 का बैठा हो, जितने भी यहाँ बैठे हैं, जैसे वो बच्चा छोटा वाला मम्मी छोड़कर चली गई तो रो रहा था ना, आप सब रोए हैं और आप सब की यादें आपके प्रिंसिपल मैडम के पास हैं। ये कौन कैसे रो रहा था, कौन मम्मी को पकड़ के रो रहा था, कौन दरवाजे को पकड़ के रो रहा था, कौन बस्ते को पकड़ के रो रहा था, कौन टिफिन को पकड़ के रो रहा था। मम्मी मम्मी, पापा पापा, कितना प्रेम। फिर आपके टीचर्स ने आपको अपनी गोद में उठाया, आपको प्यार किया, आपको वो एहसास दिया कि आपको यहाँ भी आप सुरक्षित हैं, आपको कुछ होगा नहीं। धीरे धीरे फिर आपने पेंसिल पकड़ना सीखा, फिर आपने लिखना सीखा। अब आप इतना होशियार हो गए हैं कि उसी टीचर को आप बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, दिन रात बनाते रहते हैं ना। जिस मम्मी को आप छोड़ नहीं रहे थे, उस मम्मी से दूर भागना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूछती है, ए फोन पे किससे बात कर रही हो, ए कहाँ गया था, इतना और कौन सा खेल हो रहा था, वो दोस्त के साथ। कौन है तेरा दोस्त? बड़ा खराब लगता है। अरे मम्मी पुलिस थोड़ी है, पापा आए, अब तक तुम बाहर थे इतना देर। अरे क्या टाइम कैलकुलेशन चलाने, कोई टाइम बम फिट है क्या? जब देखो तब इतना देर करते रहते हैं। वो दिन याद कीजिए जब पापा आपको मोटरसाइकिल पे बिठा के, आपका टिफिन अपने गले में लटका के, आपका बैग अपनी पीठ पे टांग के लाए और लाकर आपको उंगली पकड़ा के यहाँ पापा पापा कह के आप चिल्ला रहे थे कि पापा छोड़ के ना। अब पापा को देखे तो छुप गए। क्यों? क्योंकि मैथ्स का पूछ देंगे कि मैथ्स में पता चला है तुम्हारा टेस्ट हुआ था मैथ्स का, अब कैसे छुपे रहे, पापा देख ना पाए। नहीं, आपको वही प्यार रखना है अपने अंदर जब आप पहले दिन आए थे। और ये लास्ट असेंबली या जो आपका 1 साल बीतता, आप सब अब अपनी अगली कक्षाओं में चले जाएंगे। लेकिन एक दुख की बात मैं आपको बताता हूं, जो फेल हो जाएगा वो उसी कक्षा में पढ़ेगा। तो अगर जिसको आज दुख हो रहा है कि हम अगली कक्षा में चले जाएंगे, तो उसके लिए ऑप्शन खुला हुआ हो, चाहे तो फेल हो जाए, चाहे वो तो फेल हो जाए, उसी कक्षा में रहेगा, कोई उसकी क्लास बदलने वाली नहीं। तो अगर जिसको अगली कक्षा में जाना है, तो आपके एग्जामिनेशन आने वाले हैं, आपके टीचर्स आपको मॉक टेस्ट आपके प्रिंसिपल मैम करा रही हैं। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, देखिए कि मेरी पढ़ाई कितनी तैयार है, और फिर हम अगली बार फिर लास्ट असेंबली के दिन हो। आज का दिन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि रोज़ मैं बच्चों को, आप लोगों को प्राइज देता था या कोई टोकन ऑफ लव देता था। आज आपके टीचर्स को देने का मौका आया, वो मैं आपकी तरफ से उनको दिया हूँ, कोई ऐसा नहीं, मैं आपका प्रतिनिधि बनकर उनको दिया हूँ। ये टीचर आपके लिए दिन रात सोचते हैं, आपको अपने बच्चे जैसा प्रेम करते हैं। जब आपको डांटते भी हैं तो उनके मन में यही रहता है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। तो आप अच्छा बनिए अपने माँ बाप के लिए। ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, ये जितना भी आपको जो भी चीज़ें आपके सामने रखी जाती हैं, चाहे वो आज का स्किट था, चाहे वो एसिड अटैक का आपको एक जो बच्ची ने यहाँ पे परफॉर्म किया, हमको ये ध्यान देना है कि हम किस समाज का हिस्सा बन रहे हैं। चाहे इधर बॉयज़ बैठे हैं या गर्ल्स बैठे हैं, हमको ये बात को बहुत ध्यान रखना है कि हम किस समाज का हिस्सा बन रहे हैं। हम उस समाज का तो हिस्सा नहीं बन रहे हैं कि जहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब ने ये कहा कि सबसे ज़्यादा अगर आपको किसी की रिस्पेक्ट करनी है, इज्जत करनी है, तो वो स्त्रियों की करनी है, महिलाओं की करनी है। जहाँ पे हमारे भगवान श्री राम ने था स्किट में कि सबरी के, हमारा वो बेटा भी सुना रहा था कि सबरी के जूठे बेर खाए, चाहे माता कैकई का आदेश रहा हो, उनका जिद रहा हो, या अपनी माँ को कष्ट देने का रहा हो, चाहे पत्नी सीता के लिए उनका अगाध प्रेम रहा हो, हर जगह हर महापुरुष ने, चाहे वो भगवान कृष्ण रहे हों, चाहे महात्मा बुद्ध रहे हों, चाहे जितने भी, सबने यही कहा है कि हमको जो मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं का निर्वहन करना चाहिए। और ये स्किट देख के मुझे बहुत, मेरे आंखों में भी आंसू आ गए थे। प्रिंसिपल मैम भी बैठी थी, हम दोनों ये बात कर रहे थे कि क्या हो गया है समाज को, और अगर समाज में ये बातें हो रही हैं तो इसका कहीं ना कहीं
वो पूरा श्रेय जाता है, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो माँ बाप हो, वो हर जगह वो श्रेय जाता है कि उसकी परवरिश कैसे हुई, कि किसी की हिम्मत कैसे पड़ती है कि वो कैसे गलत काम कर देता है। अगर आपकी परवरिश ठीक हुई है तो आप किसी का एक पेंसिल चुरा नहीं सकते, और अगर आप किसी का पेंसिल आपके पास गलती से चला गया है तो आप अगली सुबह लाकर उसको वापस करेंगे कि दोस्त ये मैं तुम्हारी पेंसिल मेरे बैग में चली गई थी। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी एक एक हरकत से आपके परिवार का, आपके माँ बाप का, आपके इर्द गिर्द के लोगों पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको अपनी हर, पीछे बैठे कुछ बच्चों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो क्लास में भी पीछे बैठे रहते हैं, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता है, उनको कुछ भी कहिए तो वो 5% हर जगह रहते हैं। जैसे लाइफ बॉय का साबुन का प्रचार आता है, देखा है, देखा है। अब आगे का वो खुद समझ गए, आगे का नहीं बताना है मुझे। तो इसलिए आप ऐसा कोई काम मत कीजिए जिसका इम्पैक्ट आपकी फैमिली पे पड़े, किसी के जीवन पे पड़े। हम को सबसे पहले मैं बार बार ये बात आपके मन में बिठाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बार बार ये बातें आपसे कहता हूँ कि हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी हमारे देश के प्रति है। किसके प्रति है? सबसे पहली जिम्मेदारी, और उसके बाद अपने माँ बाप के प्रति। और जिसके मन में ये भावना बैठ गई और जिसने इस क्षेत्र के लिए काम करना शुरू कर दिया कि मुझे अपने देश के लिए काम करना है, मुझे अपने माता पिता की खुशियों के लिए काम करना है, तो पढ़ाई में भी मन लगेगा। और जब पढ़ाई में मन लगेगा तो आपके सामने कुछ बच्चों की फोटोज लगी हैं, मैं इस पूरे को भरना चाहता हूं। कोई भी ये जगह खाली नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनसे अभी हम बात किए हैं, कुछ की फोटोज आई हैं, अभी आप में से बहुत निकलेंगे। मैं नहीं चाहता कि स्कूल की कोई भी दीवार ऐसी बचे जिस पे किसी स्कूल के बच्चे की फोटो ना लगी हो जिसने अपने जीवन में अच्छा मुकाम हासिल किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रिंसिपल मैडम के निर्देशन में, हमारे इन सारे टीचर्स के देख रेख में, इनके मेहनत के और ताकत के बल पे, और आपके प्रयास के, और अपने पापा मम्मी के, आपके प्रिय के बल पे आप सब अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि लिटिल फ्लावर निजामुद्दीनपुरा के बच्चे समाज में, अपने घर में और अपने अगल कहीं भी वो जाएंगे तो एक अपनी अलग छाप छोड़ने का काम करेंगे, जिससे उनको देखकर उनके माता पिता को, जब लोग बात करें तो माता पिता को प्राउड फील हो, उन्हें सेम फूल ना होना पड़े। इस बात का आप सब विशेष ध्यान रखेंगे। मैडम ने और केडिया सर ने मुझे यहाँ बुलाया, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक अच्छे प्रोग्राम का मैं भागीदार बना और बच्चों के साथ मैं रहा। मैं आप सबके लिए दिन रात सोचता रहता हूँ। आज मुझे अच्छा लग रहा था खुद वहाँ बैठ के इस पे देखने में, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। अभी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो मुझे करनी है एज ए मैनेजर, एज ए डायरेक्टर, जो मैं आपको सुविधाएं दे सकता हूं। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपके इस विद्यालय में अच्छी से अच्छी सुविधाएं दूं। आने वाले समय में बहुत सारे चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे। पिताजी कहते थे, वहाँ एक स्लोगन लगा है, देखिए कि समय के साथ अपने में परिवर्तन करते रहना चाहिए, तभी हम अपने क्षेत्र में स्वयं को स्थापित कर सकते हैं। तो आपका समय का परिवर्तन ये चल रहा है कि जब जब आपका एग्ज़ाम आए तो आपके बदलाव हो जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम संडे के दिन 9 बजे उठते हैं तो जिस दिन स्कूल रहे उस दिन भी 9 बजे उठें, बिना ब्रश किए स्कूल चले आएँ। कुछ ऐसा करते हैं, बिना नहाए चले आते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है, हमेशा परिवर्तित करते रहना है। अगर संडे को आप आराम करते हैं तो बाकी 6 दिन आपको खूब मेहनत करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।